राहुल गांधी क्या करेंगे? देखिए, गांधी सरनेम रखने से कोई महान नहीं बन जाएगा। ये पता क्या भरम फरा रहे थे कि गांव देहात में भी दूध पे टैक्स लगा दिया, दही पे। भाई खुले पे कोई टैक्स नहीं था, जो कंपनी पैक करके उसको बाजार में बेचेगी उसके ऊपर टैक्स था। इन्होंने झूठ भी फैलाया, बाहर से विदेशी ताकतों ने पैसा भी डाला। दलित जो बेचारे भोले भाले लोग हैं उनको बोल दिया बीजेपी आ जाएगी तो आपका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो पक्ष विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर के अलग अलग बातें कहते आई है, ज़्यादातर विपक्ष की नेतागण ने। तो आइए हम आज जनता के बीच में हैं और उसी सवाल को हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सर आपको भी पता है कि जीएसटी अभी घटाई गई है, इस पे क्या बोलना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं जनता? ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है ये मोदी जी का। जहाँ तो संभ्रांत परिवार को कोई चिंता नहीं है, जो परिवार संपन्न है पैसे में उन्हें कोई चिंता नहीं है। गरीबी में कौन पिसता है? ज्यादातर पिसता है गरीब या मध्यम दर्जे का जो आदमी है। पहले हमें अलग अलग दो टैक्स देने पड़ते थे। पहले सेंटर सरकार अलग टैक्स लेती थी जिसको सीएसटी बोला जाता था, सेंटर सर्विस टैक्स। ये सेंटर सर्विस टैक्स अलग से सीएसटी लेती थी, फिर स्टेट का वैट अलग लगता था, तो इसीलिए हमें डबल टैक्स देना पड़ता था। लेकिन मोदी जी ने एक टैक्स पॉलिसी करके पहले तो जीएसटी लाए। अब जब उन्होंने देखा कि हम लोग कितनी राहत दे सकते हैं और लोगों को, तो जो जीएसटी कम हुआ है इससे महंगाई 1 महीने तक नीचे आ जाएगी। तो अगर गरीब को राहत मिली है सीएसटी से तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और हमारा पैसा जो है, हमारे पास एक ऐसा लीडर मिला है जो पैसा ना तो उसको विदेश में बच्चे पढ़ाने हैं, ना उनको विदेश में जायदाद बनानी है, उसको तो भारत के लिए ही जीना है और भारत के लिए ही वो जी रहा है। जब से मोदी जी आए हैं 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो जब 18 घंटे मोदी जी काम कर रहे हैं तो किसके लिए? उनके तो बच्चे नहीं है, उनका तो परिवार आज भी, उनका भाई एक पेट्रोल पंप पे तेल डाल रहा है, दूसरा छोटी परचून की दुकान कर रहा है। वो चाहे ना तो उनको एक दिन में करोड़ोंपति कर दें। किसी भी अडानी अबानी है नहीं, किसी बड़ी कंपनी को बोल दें इसका 10 पैसे 5 पैसे हिस्सा रख लो तो वो करोड़ोंपति हो जाएंगे। बिल्कुल करोड़पति हो जाएंगे। थोड़ा सा हम इनसे बात करते हैं फिर हम आप तक आते हैं। सर इधर आ जाइए। विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा था ये जीएसटी, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे ही अभी घटा है वैसे ही अब विपक्ष का क्या होगा? देखिए, विपक्ष को तो पता ना चलेगा। उन लोगों को तो एमएलए हो चाहे एमपी, हर चीज़ उन लोगों को फ्री मिलता है। ना 1 रुपया पैसा लगता है, खाना हो चाहे गाड़ी हो चाहे कोई भी सुविधा, उन लोगों को तो हर चीज़ सरकार देती है। पता किसको चलेगा? गरीब को पता चलेगा। जो निचले स्तर के जो लोग हैं, जो बीपीएल से 80 करोड़ लोग राशन मिलती है, उन लोगों को पता चलेगा। साबुन लेने जा रहे हैं तब कुछ 50 पैसा हो, चाहे 100 रुपया का तेल लेने जाएंगे तो उस पर आप जो 12% वाला है स्लैब वो 5% आ गया, यानी कि 7 रुपया, 100 रुपये में 7 रुपये का बचत हो गया। अब कोई गाड़ी, मान लीजिए कोई गाड़ी लेने गया तो कम से कम 3,80,000 में गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है। अब उसमें जो 28% स्लैब थी गाड़ी वाला, वो आ गया कम से कम कितना में? तब 18% आ गया, यानी कि 5 लाख का जो गाड़ी लेगा उसको सीधे 50,000 का मुनाफा होगा। तो जैसे जैसे आपका ये पता चलेगा हमारा कौन सा गाड़ी लेना है, मतलब इच्छा के अनुसार, वैसे वैसे आपका पैसा कम लगेगी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। आप जाइए, इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, चाहे दवा भी हो गया, चाहे उस पर बिल्कुल फ्री हो गया। दही लेने जाइए, उसके बाद पनीर लेने जाइए, आपको 1 भी रुपया उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, 70 रुपया का पनीर जो पहले लेता था 3-4 रुपया उसमें से अब कम लगेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल गरीब के हाथों में जा रहा है। जो एमपी एमएलए है वो तो भौकाल में जाएंगे, क्योंकि उनको फ्री में उनको फ्री सेवा देता है सरकार। फिर बोलेंगे कि महंगा हो गया, महंगा किसको होगा? महंगा भाई गरीबों के लिए, तुम्हारे लिए महंगा थोड़ा ना होगा। चिल्ला रहे हो महंगा तो गरीब के लिए। जब केंद्र सरकार राज्यसभा और लोकसभा के दोनों का सदस्य हो, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, उसका तनख्वाह बढ़ाए तो उस पर क्यों नहीं बोले लोग? हमारा तनख्वाह बढ़ा दिए, वही पैसा हमारा जब गरीबों का दान कर दिया जाए, वही गरीबों को दिया जाए। इस पे कोई किसी ने वही ना बोला, वही बोले कि गरीब भाई तुम्हारे को सब चीज़ फ्री मिलता है, राशन मिलता है, बांग्ला गाड़ी मिलता है, गाड़ी फिर उसके बाद एमपी को मिलता है साल में 26 गो फ्लाइट का मिलता है, टिकट मिलता है कि साल में 26 गो यात्रा कर सकते हो। एमएलए को मिलता है 7 को मिलता है कि आप मीटिंग में जा सकते हो, 7 को फ्री है आपका।
तो तुमको हर चीज़ फ्री मिल रहा है, तो फिर क्यों अभी 34,000 से जाइएगा तो एमएलए का 34,000 से हो गया, 51,000 रुपया हो गया सैलरी उन लोगों को। अच्छा। सरकार क्यों जो बोल रहा है कि गरीबों के लिए महंगा हो गया, महंगा कुछ नहीं हुआ, एक प्रोपेगेंडा है। जिसको फ्री मिल रहा है उसको महंगा लग रहा है, जिसको खरीद के खाना है उसको महंगा नहीं लग रहा। हम लोगों के लिए महंगा कुछ नहीं है, हम लोगों के लिए महंगा, हम लोगों का वैसा सरकार चाहिए जो राष्ट्र हित की बात करें। देखिए एक बोला था, जो भाड़ा नहीं भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी। राहुल गांधी चाहे कोई भी हो, देखिए राहुल गांधी क्या करेंगे? देखिए गांधी सरनेम रखने से कोई महान नहीं बन जाएगा। देखिए हमारे मोहल्ला का शस्त्र उठाने से कोई राम नहीं बन जाता, बांसुरी बजाने से कोई घनश्याम नहीं बन जाता, और बाल रखने से कोई कलाम नहीं बन जाता, गांधी सरनेम रखने से कोई महान नहीं बन जाता। उसके लिए नरेंद्र मोदी जैसा कार्य करना पड़ता, तब कोई महान बन सकता है। आपने एक ही वर्ड में सब कुछ बता दिया। अब सर से थोड़ा सा बात करते हैं। आप ये बताइए सर, जैसे कि इन्होंने बताया कि दूध दही ये सब पे जो है ना विपक्ष वाले पूरा मुद्दा बना करके चलाते थे, बताते थे लोगों को चरहा बढ़ा करके। देखो ऐसा है, सुनो, यही तो भरम जाल में डालना और झूठ बोल के एक आम नागरिक को गुमराह करना कैसे कहा जाता है। दूध दही पे उस पे टैक्स था जो पैकेज होके वो बड़े बड़े शहरों में जाता है। जैसे अमूल का दही आता है, वीटा का आता है, जैसे ये वेरका का आता है। तो जो पैकेज में है ये पता क्या भरम फराले थे कि गांव देहात में भी दूध पे टैक्स लगा दिया, दही पे। भाई खुले पे कोई टैक्स नहीं था, जो कंपनी पैक करके उसको बाजार में बेचेगी उसके ऊपर टैक्स था। ये इसीलिए इनका काम है झूठ बोलना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये किसी दिन डिबेट लेके दोनों पार्टियां बैठ जाएं, वो इनके टाइम का टैक्स लेकर के बैठ जाएं और आज का जीएसटी जो मोदी जी ने करा है उसका लेके बैठ जाएं, इनको अंतर पता चल जाएगा। देखो महंगाई जब कम होगी, देखो मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, तो पब्लिक उनके साथ जुड़ रही है। इन्होंने इतना झूठ फैलाया, $1 अरब जॉर्ज सोरोस ने अमेरिका से भेजा। इन्होंने झूठ भी फैलाया, बाहर से विदेशी ताकतों ने पैसा भी डाला। जो आप जैसे कोई राष्ट्रवादी यूट्यूबर थे जो देश के बारे में, देश की जनता के बारे में बोलते थे, उनकी रीच कम कर दी गई चुनाव के दौरान। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और जो उनका प्रोपेगेंडे करते थे विदेशियों का, उनकी ताकतों का, उनकी रीच बढ़ा दी गई ताकि लोगों के पास उनकी बात जाए। फिर भी अगर मान लो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो ये देश के लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। और अगर आज भी चुनाव हो जाए तो दोबारा चौथी बार मोदी जी प्रधानमंत्री फुल मेजॉरिटी से बनेंगे। मैं लिख के दे देता हूँ, क्योंकि पीछे 2024 के चुनाव में बहुत ज़्यादा भरम जाल फैलाया गया। और उस भरम जाल के दौरान आपने देखा होगा कि इन्होंने बाहर से पैसा तो जो आया ही आया, इन्होंने क्या करा, दलित जो बेचारे भोले बाले लोग हैं उनको बोल दिया बीजेपी आ जाएगी तो आपका रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। उनको गुमराह किया गया। जो अमित शाह जी हैं उनकी एक वायरल वीडियो कराई गई, उसमें जो बीच में वर्ड था वो काट दिया गया। उन्होंने एक वर्ड बोला था कि ये जो मुसलमानों को धर्म के नाम पे महाराष्ट्र में इन्होंने रिजर्वेशन दिया, अगर हमारी सरकार महाराष्ट्र में आएगी तो हम वो बंद कर देंगे। लेकिन वो महाराष्ट्र वाला किस्सा इन्होंने काट दिया, वो जोड़ के बता दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम रिजर्वेशन बंद कर देंगे। भैया रिजर्वेशन बंद करना होता तो 10 साल से मोदी जी पहले भी सरकार चला चुके हैं, उस टाइम कर देते। रिजर्वेशन भी उनको मिलना चाहिए, जो गरीब है उनका हक है, क्योंकि जो पिछड़ा दलित वंचित है उनका हक है रिजर्वेशन, उनको उठाना चाहिए। जब तक अंतिम आदमी जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, जब तक वो गरीब ऊपर नहीं उठेगा, भारत कैसे विश्व गुरु बन जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, ऐसा नेता जिसको ना तो अपनी कोई लालच है ना अपने परिवार की लालच है, वो 24 घंटे देश के बारे में सोच रहे हैं। अमेरिका क्यों चाहता है आज मोदी जी हट जाए, क्योंकि अमेरिका ने अभी बोला कि हम लोग यहाँ दूध डेयरी का जो हमारे पास इतना भंडार पड़ा है उसको भारत में बेचना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी ने सोचा अगर ये माल यहाँ डालेंगे तो हमारे किसानों का माल बिकेगा नहीं, बिल्कुल उनका माल सस्ते में जाएगा तो उनका नुकसान होगा। तो मोदी जी उनके सामने डट गए। तो किसान के हित के लिए मोदी जी डट गए। आप देखो वो कितने पंगे ले रहा है, वो पाकिस्तान को हथियार भी दे रहा है, उनको बुला बुला के पैसे भी दे रहा है, किसी तरह हमारे को दोबारा लड़वाना भी चाहता है। और रूस के
बहाना बना रहा है कि तेल ले रहे हैं तो हमारे ऊपर सैंक्शन भी लगा रहा है, 50% टैरिफ भी लगा दिया, लेकिन मोदी जी नहीं झुके ना। उनको चाहिए यहाँ गुलामों की सरकार, जो ऐसे गुलाम बने, जो वो बोले वो यहाँ यस करके यहाँ के रिसोर्स जो हमारे देश के हैं, जो रिसोर्स हमारे गरीबों के लिए काम आएंगे, वो रिसोर्स वो अमेरिका जैसे देशों को लुटवाएंगे। तो इसलिए मैं भारत की जनता को हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ, अभी कोई धर्म जाति में मत बंटो, एक ही काम है। अगर आप ये देख लो कि मोदी जी की कोई 500 गज की कहीं जायदाद है तो मैं उनके लिए देनदार हूँ, क्योंकि मैं सच को सच कहूँगा। और इनकी करोड़ों अरबों की जायदाद गांधी परिवार की, और जितने ये लालू परिवार या अखिलेश का परिवार है, इनकी जायदाद बाहर विदेशों में है, इनके बच्चे भी विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने अपना घर बनाना है। मोदी जी देश की जनता के बारे में सोचते हैं, मेरा बस यही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे कि सर ने बताया, आप लोगों ने देखा और सुना भी। अब आप लोग इस कवरेज के नीचे अपना भी राय छोड़ करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।